नमस्ते दोस्तों, आज हमारे टीबीटी में टॉपिक है क्रेन में लिफ्टिंग करते टाइम हज़ार्ड से बचने के लिए उसके ऊपर में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में आज टीबीटी में बात करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं लिफ्टिंग करते टाइम क्या क्या हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो हज़ार्ड है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। क्रेन के ऊपर में जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई गया हो उसको देखना है। कहीं क्रेन का जो बूम है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ में टच नहीं हो रहा है, तो नहीं तो इलेक्ट्रिकल का हज़ार्ड हो सकता है। जब भी मौसम ख़राब होता है और हवा का गति ज़्यादा स्पीड होता है उस टाइम में लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी इरेक्शन हो रहा है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट ना होना, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड लोड। कोई भी हम लोड उठाते टाइम में उसके नीचे में आना जाना करना या लोड के नीचे में खड़ा रहना, उसको सस्पेंडेड लोड कहा जाता है। इसलिए कोई भी लोड के नीचे में नहीं रहना है। क्रेन कोलैप्स होना, वो भी एक हज़ार्ड है। लोड को उठाते टाइम जो भी टूल टैकल्स यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो डैमेज कंडीशन में है, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। नेक्स्ट है अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि वॉकी टॉकी में प्रॉब्लम आ जाना, क्रेन ऑपरेटर और सिग्नल मैन दोनों का जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आना, और उसके साथ में जो ऑपरेटर है उससे सामने जो वॉल की स्ट्रक्चर के ऑपरेटर को जो लोड है वो दिखाई नहीं देना, ये सब एक एक टाइप का हज़ार्ड है। क्रेन जहाँ पे लिफ्टिंग करने के लिए असेंबली किया गया है, जहाँ पे क्रेन खड़ा किया गया है, वहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो सही नहीं होना। नेक्स्ट है क्रेन में मैकेनिकल हज़ार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है क्रेन के जो लोड है वो SWL से ज़्यादा हो, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। नेक्स्ट है रिगिंग ठीक से नहीं हुआ हो, यानी कि जो टूल टैकल्स है वो सही से नहीं लगाया हो। लोड को उठाने टाइम में लोड को कंट्रोल करने के लिए हम टैगलाइन यूज़ करते हैं। एक पर्सन जो पीपी रोप है उसको पकड़ के रहता है, वो पर्सन हमेशा वो जो रस्सा है वो ठीक से पकड़ के रहना चाहिए, उसका बॉडी में कहीं उलझा ना हो, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। लोड को उठाने टाइम में हमेशा पैकिंग देना चाहिए। मान लीजिए पैकिंग नहीं देंगे तो कहीं सीलिंग कटने का या डैमेज हो जाएगा तो लोड भी गिर सकता है, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। जब भी कोई मटेरियल को हम शिफ्ट करते हैं कि लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करने टाइम में जो मटेरियल के साथ में ही पर्सन भी वहाँ पे लिफ्ट हो जाता है, वही मटेरियल के साथ में ही जाता है। लिफ्टिंग करने टाइम में कोई टूल टैकल्स ऊपर से गिर जाना, वो भी एक टाइप का हज़ार्ड है। तो ये था लिफ्टिंग करने टाइम में क्या क्या हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना हमको, उसके बारे में जानते हैं। पहला जो पॉइंट है क्रेन ऑपरेटर का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना और उसके साथ में उसका गेट पास चेक करना है। ये सब वैलिडिटी है कि नहीं है, अपडेट है कि नहीं है, उसको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ऑपरेटर, सिग्नल मैन और रिगर और उसके साथ में जो सुपरवाइज़र है उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं, और उसके साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका वैलिडिटी है कि नहीं, उसको सब चेक करना है। आज का डेट में हम जो लिफ्टिंग करेंगे उसके ऊपर में जो परमिट बना जाता है वो वैलिड परमिट है कि नहीं है, उसको भी चेक करना है। क्रेन का जो डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होता है वो अपडेट है कि नहीं है, उसको भी चेक करना है। ये था साइट में जितना डॉक्यूमेंट पेपर होता है इरेक्शन करने से पहले चेक करना। अब आइए अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। क्रेन में जो लोड उठा रहे हैं उसमें 2 टैगलाइन लगाना है जो लोड को कंट्रोल कर सके। ये जो टैगलाइन है वो हमेशा अच्छा कंडीशन होना चाहिए, कहीं पे जॉइंट या कोई डैमेज कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल करता है लोड को। एग्जाम्पल मान लीजिए वो पीपी रोप कहीं पे टूट जाएगा या कहीं पे जो बांधा हुआ है कहीं पे खुल जाएगा, तो खुलने टाइम में क्या होगा, वो जो लोड है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जाके कहीं पे वॉल या कहीं पे स्ट्रक्चर में टकराएगा। मटेरियल डैमेज होने के साथ साथ में और भी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। और जो भी टैगलाइन जो पर्सन पकड़ा हो वो शरीर के अंदर में कहीं उलझा ना हो, पैर में फंसा ना हो, वो भी ध्यान देना है, क्योंकि लोड के साथ में वो भी फ्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं रस्से के साथ में वो गिर ना जाए। इसलिए जो भी पीपी रोप जो टैगलाइन आप यूज कर रहे हैं लोड के हिसाब से ही यूज करना है और अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। लोड को उठाने टाइम में लोड सिक्योर रहे, उसे साथ में जो सीलिंग है
वो भी सही रहे, इसके लिए हम लोग स्टील पाइप का यूज़ करते हैं। यानी कि जो लोड और सीलिंग के बीच में जो पैकिंग किया जाता है, स्टील पाइप का लोड और सीलिंग की सिक्योर के लिए यूज़ करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टील पाइप पैकिंग कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे बनाना है। ये जो पाइप है, कहीं आपका साइड में छोटा सा पाइप होगा, उसको 2 टुकड़ा करके उसमें तार वाइंडिंग बांधना है और सीलिंग में ही बांध देना है। जब भी ऊपर में आप लिफ्टिंग करेंगे, करने टाइम में जब सीलिंग खुलने टाइम में वो नीचे नहीं गिरेगा, वो सीलिंग में ही बांधा होगा, वहीं उसमें ही लटक जाएगा। जैसे ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, सीलिंग के साथ पाइप बांधा हुआ है वाइंडिंग तार के साथ, और ये मटेरियल में पैकिंग लगा गया है। इसमें से क्या होता है, सिक्योर रहता है मटेरियल, कुछ डैमेज नहीं होगा, सीलिंग भी डैमेज नहीं होगा। ठीक इस तरह से पैकिंग डाल के आप जो भी मेटल उठाना है सेफली उठा सकते हैं। क्रेन में जो सेफ्टी डिवाइस है उसको भी चेक करना है, जैसे कि लोड चार्ट हो गया, एंगल इंडिकेटर हो गया, लेवल इंडिकेटर, लोड मूवमेंट इंडिकेटर, हुक लेच, ये सब गुड कंडीशन में होना चाहिए। ये जो सेफ्टी डिवाइस है, लिफ्टिंग करने से पहले एक टाइम इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है, उसके बाद लिफ्टिंग चालू करना है। इरेक्शन करने टाइम में हमेशा जो कम्युनिकेशन करना है वॉकी टॉकी से ही कम्युनिकेशन करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है। जितना भी टूल टेकल्स यूज हो रहा है लिफ्टिंग टाइम, सबका टीपीआई इंस्पेक्शन करना है। जो टीपीआई सर्टिफिकेट है उसमें वैलिडिटी डेट है कि नहीं है, उसे साथ में इस महीने का जो कलर कोड है वो मेंशन हुआ है कि नहीं है, उसको भी चेक करना है। इंस्पेक्शन करते टाइम में मान लीजिए कोई बिना कलर कोड का या कोई बिना टीपीआई सर्टिफिकेट का कोई टूल टेकल्स मिल रहा है, तो उसको इरेक्शन टाइम में उसको यूज नहीं करना है। लिफ्टिंग करने से पहले क्रेन की एरिया को वेरिफिकेशन करना है और लिफ्टिंग का जो साइन बोर्ड है उसको मेंशन करना है, सबको पता चल सके जो इरेक्शन एरिया अंदर में जो है जाना मना है। क्रेन का जो आउट ऑफ रिगर है फुली एक्सटेंड करना है, उसके साथ में उसका जो पैड है उसको भी यूज करना है। क्रेन ऑपरेटर या कोई हेल्पर क्रेन का जो आउट ऑफ रिगर एक्सटेंशन करने टाइम में ध्यान देना है दे कोई पर्सन साइड में ना खड़ा रहे, और उसके साथ में जो पैड यूज कर रहे हैं आउट ऑफ रिगर का, उसका जो डायरेक्शन है वो सही रहना है। क्रेन ऑपरेटर जो होते हैं कभी कभी बाईपास करते हैं, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, कभी भी बाईपास नहीं करना है। ये जो होता है सिस्टम से बाहर निकल जाना। जो भी क्रेन आप यूज करेंगे वही हिसाब से काउंटर वेट जो है उसको भी चेक करना है वो बराबर है कि नहीं है, क्योंकि जो काउंटर वेट और क्रेन का लोड हिसाब से आप लोड भी उठाएंगे, इसीलिए काउंटर वेट और क्रेन कितना टन का है उसको बराबर चेक करना है, और जितना लोड उठाएंगे उसको भी चेक करना है। उसके साथ में ग्राउंड लेवल चेक करना है, क्योंकि सही कंडीशन है कि नहीं है, क्योंकि कोलैप्स होने का चांस होता है। लिफ्टिंग टाइम फास्ट प्रिकॉशन आपको क्रेन को सिक्योर देना है। ये जो ग्राउंड लेवल का चेक करना है वो हमेशा ऑपरेटर को बुला के दिखाना है कि ग्राउंड लेवल आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि क्रेन का लोड हिसाब से वही बता पाएंगे यहाँ पे कितना मिट्टी डालना है कि प्लेट रखना है, वही हिसाब से रिक्वायरमेंट देते हैं। उसके बाद आप प्लेट डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, लेबल करके अच्छी तरह से करना है, क्योंकि क्रेन वन टाइम असेंबली होने के बाद, लोड उठाने के बाद या इरेक्शन करने टाइम में आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए इरेक्शन से पहले ही ग्राउंड लेवल आपको चेक करके सही करना है। लिफ्टिंग होने के बाद क्रेन रिलीज करने के लिए लेट हो जाता है, उस टाइम में जो अंधेला होता है, शाम का टाइम हो जाता है, तो लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है। और ये जो लाइट होता है 2 टाइप का लाइट यूज करना है, एक होता है एरिया लाइट और एक होता है जॉब लाइट। जहाँ पे भी पर्टिकुलर इरेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी लाइट चाहिए, और जहाँ पे क्रेन खड़ा है चारों साइड एरिया में वहाँ पे भी लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है। क्रेन का जो रेडियस है उसको भी चेक करना है। ये जो रेडियस करने का जो सिस्टम होता है, क्रेन का जो सेंटर होता है और लोड का जो सेंटर होता है, वो दोनों का सेंटर को मेजरमेंट करेंगे, रेडियस निकल जाएगा। क्रेन में कोई लोड को एक जगह से शिफ्ट करने टाइम में या लिफ्टिंग करने टाइम में, उस टाइम में लोड के नीचे में कोई पर्सन आना जाना नहीं करना है, कि कोई पर्सन वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। इस टाइप का जो हजार्ड होता है इसको हम सस्पेंडेड लोड कहा जाता है। हम लोग 0 मीटर में काम करें या हाइट में काम करें, जहाँ पे भी काम करना है पीपी हमको यूज़ करना है। जिस तरह से सेफ्टी हेलमेट, जैकेट और सेफ्टी शू
और नॉर्मल जो हैंड ग्लोव्स हम लोग यूज़ करते हैं काम करने के लिए, इसको यूज़ करना है। उसके साथ में जो आप लोग हॉट वर्क करेंगे कि हाइट में ऊपर में चढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग कटिंग करेंगे, उसमें जो भी पीपी चाहिए वो पीपी यूज़ करके ही काम करना है। जैसे ग्राइंडिंग आप लोग करेंगे कि गैस कटिंग करेंगे, फेस शील्ड हो गया, एप्रॉन हो गया, लेदर हैंड ग्लोव्स हो गया, ये सब यूज़ करके ही काम करना है। उसके साथ में ऊपर में हाइट में काम करने टाइम में फुल बॉडी हार्नेस और रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर और सेफ्टी लेडर, ये इसको यूज़ करके ही काम करना है। और लाइव लाइन भी ऑलमोस्ट लगा के ही एंकरिंग करके काम करना है। एंकरिंग पॉइंट जो है वहीं पे लगाना है जहाँ पे आपका लोड ले सके। आज हम जाने के क्रेन में मटेरियल लिफ्टिंग करने टाइम में क्या हजार्ड और क्या उसके ऊपर में प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में हम जाने।